Good morning friends, welcome back to the new video and welcome to my channel also. So आप लोग सब बढ़िया ही होंगे, मुझे पता है, और मैं भी थोड़ा सा ठीक ही हूँ. और एक्चुअली मैंने सुबह सुबह जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो हिमालयन हस्की एक चैनल है, अगर आप लोग सबको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं पता है तो मैं आपको उस चैनल के बारे में बताता हूँ. दैट इज़ ए चैनल विच प्रोवाइड्स ओनली व्लॉग्स ऑन मेड ऑन डॉग्स. कुत्तों के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए उनसे आप ले सकते हो. वो जो है लड़का जो ओनर है उस चैनल का, या फिर जो व्लॉग्स वगैरह बनाता है उस पर, ही इज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन. और अभी उनके कुत्ते जो है मैक्स, उसको कैंसर हुआ था, तो ही फॉट द कैंसर एंड ही इज़ नाउ वेरी हेल्दी. तो यार मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. सबसे पहली बात ये, अभी जैसे उन्होंने बताया कि पार्वो आउटब्रेक इज देयर, आई होप फ्रॉम लास्ट 1 year एवरीवेयर इन इंडिया. अभी शायद इट इज़ इंक्रीजिंग, बट इट इज़ देयर फ्रॉम लास्ट 1 year, बिकॉज लास्ट ईयर May 22 को या 23 को हम लोग जो है, मेरे व्लॉग पे आप देखोगे, जो कुत्तों का ब्लॉग है उसमें डुम करके एक कुत्ता था, उसको हुआ था. सो ही वॉज इन इट्स स्टूल, रियली द ब्लड वॉज कमिंग आउट. ओके, सो स्टार्टिंग में जो है वो होता है, और वो ऑटोमेटिक जो है खाना छोड़ देते हैं. और मेरे जो काबिल दोस्त हैं जो कि कुत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते हैं, खाना वाना देते हैं या फिर नहीं भी देते हो, नो प्रॉब्लम. बट हाँ, अगर आप देख रहे हो कोई कुत्ता ऐसा खाना वगैरह नहीं खा रहा है, एक ग्लव्स खरीदो. ग्लव्स मिलता है 100-150 रुपये में. घर पे आप साफ़ वगैरह करते हो तो ग्लव्स पहनते हो. वो लोग काटेंगे नहीं, क्योंकि उनके बदन में एनर्जी होती नहीं है. ठीक है, तो पार्वो वायरस जो होता है, इसका सिम्टम्स आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा हिमालयन हस्की का, आप वहाँ पे जाओ, उसका सिम्टम्स वगैरह आपको पता चल जाएगा. वो वोमिट नहीं करते, खाना बंद कर देते हैं. पहला चीज़, खाना क्या, पानी तक पीना बंद कर देते हैं वो. ठीक है, पानी भी नहीं पीते हैं वो. ओके, क्योंकि ये जो है एक उनका जो डाइजेशन सिस्टम है, उनका जो स्टोमक है, उसको पूरा ख़राब कर देता है. इट इज़ ए इन्फेक्शन. ठीक है, और ये फैलता कैसे है, अगर किसी भी कुत्ते को या फिर डॉग को हुआ है पार्वो, उसने कहीं पे स्टूल किया या फिर टॉयलेट किया या फिर वोमिट किया, तो अगर कोई दूसरा कुत्ता, मतलब स्निफ करना तो दूर की बात है, अगर उसके ऊपर से चल के जाता है, ठीक है, ही जस्ट पुट हिज लेग ऑन दैट, क्योंकि कुत्तों का आदत होता है वो अपने पैर चाटते हैं. ठीक है, इससे होता है. तो सबसे, अगर आप अपने कुत्ते को बाहर लेके जा रहे हो तो पहला चीज़ स्निफिंग से दूर रखो. अंदर घर में घुसा रहे हो तो फर्स्ट चीज़ जो है, पैर को डेटॉल से धो लो बढ़िया से, ताकि वो बाद में अगर उसको लिक करे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको. ठीक है, या फिर सैनिटाइजर से आप पोंछ सकते हो, कैसे भी क्लीन कर लो. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. और नेक्स्ट जो उसका सिम्टम है, मैंने जैसे बताया, स्टूल पे ब्लड आता है. ठीक है, दे विल become thin like anything, like they haven't ate anything for 1 month or something like that. 2 दिन में उनका कंडीशन वैसा हो जाता है, वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, सबसे दूर दूर रहने लगते हैं. ठीक है, पास नहीं आते. ये उसका सिम्टम है. और आप उनको खाना दोगे, नहीं खाएंगे. कुछ भी दे दो आप, वो नहीं खाएंगे. पानी तक नहीं पीते हैं. उनको पीने का मन करता है, आते हैं पानी के पास, लेकिन पीते नहीं है. ठीक है, ये होता है. और इसको अगर ट्रीट करना है तो देखो यार, इससे पहले अगर आपको ऐसा सिम्टम्स किसी में दिख रहा है तो एक वेट का नंबर मैं देता हूँ, जो भी वाइट फील्ड, काडुगोड़ी, बेंगलोर में रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके, गवर्नमेंट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है मतलब कंसल्टेशन का. इंजेक्शन लगाओगे चार्जेस लगता है. आप उनसे बात कर लीजिएगा या फिर वहाँ विज़िट कर लीजिएगा. ठीक है, फर्स्ट. नेक्स्ट इज़, अगर आप बेंगलोर में नहीं हो या फिर वाइटफील्ड, मेरे एरिया से नहीं हो, कहीं और से हो, तो ज़रूर वेट के पास जाइए. ठीक है, एक बार 100% यू हैव टू गो टू वेट.
tell them this is happening, so kindly give them some injections or whatever you want. Okay, they will help you. So injection उनको देते हैं mostly in the beginning for infections and all. Okay, for immunity power और infections around 3 से 4 इंजेक्शन लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, जहाँ पे मैं ट्रीट करवाता हूँ 100-150 वो चार्ज करते हैं इंजेक्शन का. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन वगैरह जो भी उनके पास होता है वो मुझे फ्री में देते हैं. ओके, और अगर नहीं होता तो मुझे बोलते हैं दुकान से ले लो. सिंपल सा बात बताता हूँ, झूठ बात नहीं है. यहाँ पे जो वेट हैं मैंने उनसे कंसल्ट किया हुआ है. मेरे गली में अभी फ़िलहाल 13 कुत्ते हैं. 13 कुत्तों में से लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई करीबन 8 या 9 डॉग्स को पार्वो था. लाइक दे वर गेटिंग इन्फेक्टेड. ये जो डुमडुम था इसको था फर्स्ट, बाकी सबको जो बड़े कुत्ते हैं उनको इन्फेक्ट करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है. और जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है. ठीक है, पपीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है. और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक है मामूनी जो ब्लैक एंड वाइट वाली छोटी सी पपी है, उसको भी हुआ था कुछ दिन पहले. हम लोगों ने ट्रीट किया है. तो सबसे पहला चीज़ जो है उनको आपको खिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती मुंह खोल के. अब ये कैसे खिलाना है आप खुद से जो है मतलब डिसाइड कर लो या फिर फिगर आउट कर लो. अगर बाहर आपको कुत्ते दिख रहे हैं, इफ़ यू आर अ डॉग लवर, इफ़ यू आर डूइंग दैट, ओपन देयर माउथ फोर्सफुली, गिव देम एटलीस्ट कर्ड वाटर, कोकोनट वाटर, आइसक्रीम. ठीक है, ये तो 100% उसको उनको किसी भी कोई भी चीज़. मैंने इन लोगों को कर्ड वाटर ज़बरदस्ती दिन में 3 बार मैं पिलाता था. एटलीस्ट उनका जो बॉडी है डिहाइड्रेट रहे, क्योंकि वो खाएंगे नहीं कुछ, पानी बदन में जाता रहेगा तो वो जिंदा रहेंगे. ठीक है, डिहाइड्रेट ना हो. वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते हैं क्योंकि बदन में पानी नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि वो पानी पीते नहीं है. कर्ड वाटर दो. एक ORS का पैकेट मिलता है, कुत्तों का होता है एक्चुअली, मोस्टली हम जैसे इंसान पीते हैं सेम वैसा ही होता है. आप एक बार डॉग के गवर्नमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करोगे या फिर कहीं पे भी जाओगे तो उनका वो एक ORS का पैकेट मिल जाता है. ठीक है, मैं आपको उसका नाम जो है मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड. ये आप देख सकते हो, ओडेलाइट, ORDELYTE, ओडेलाइट पेट. दिस इज फॉर पेट. दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट फॉर पेट्स. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट है, लाइक ORS वाटर इंसान पीते हैं, ये ओर्डिलाइट है जिसको कि हम पेट्स को दे सकते हैं. ये भी वो पिएंगे नहीं, आपको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा उनको डिहाइड्रेट रखने के लिए, मतलब डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए. ठीक है, तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, कोकोनट वाटर आप उनको दीजिए ताकि उनका पेट थोड़ा सा बेटर कंडीशन में रहे. और दवाई मैं आपको बताता हूँ, 3 दवाइयाँ हैं. एक गैस्ट्रिक का है और 2 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड. तो मैं आपको दवाइयाँ बता रहा था. ओके, सबसे पहले जो आपको दवाई लेना है वो है गैस्ट्रिक का दवाई. मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दिस इज PAN 40. कभी भी आप कुछ भी खिला रहे हो, कर्ड वाटर दे रहे हो, कोकोनट वाटर दे रहे हो, कुछ भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा कम से कम 5 से 6 दिनों तक. टेंशन तो लेना पड़ेगा भाई, कुत्ते पाल रहे हो तो फिर वो भी एक ज़िंदगी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा. या फिर आप दूसरा काम एक कर सकते हो, आप उसको सलाइन चढ़ा सकते हो. ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, बट फॉर ज़्यादा पैसा खर्च ना हो. ठीक है, उसके लिए ये दवाइयाँ आप कंटिन्यू करो. ये है PAN 40 गैस्ट्रिक के लिए. ये खाने से कुछ भी आप खिला रहे हो, ज़बरदस्ती हो, कैसे भी हो, ये एक खिलाना है आपको, पहला. सेकंड है, दिस इज स्पोरोलैक DS. स्पोरोलैक DS. ठीक है, ये मैंने खिलाया है, आप देख सकते हो, यूज़ किया हुआ ऑलरेडी. और सबसे बेस्ट है, ये है लैक्टिक एसिड बैसिलस. दिस इज एक्चुअली टू फाइट इन्फेक्शंस, ओके, इन इंटेस्टाइन. ये खाने के बाद. और ये है नॉर्फ्लॉक्स TZ. ये है, दिस इज ऑल्सो फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन. ठीक है, इन द इंटेस्टाइन. सो उनको जो है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है जिसके लिए कि ब्लड वो लूज करते हैं और खाना कुछ नहीं खा पाते. ओके, सो ये 3 दवाइयाँ जो है आपको रखनी है अपने पास. अब डोजेज का मैं बात करूं तो फिर
अगर आप ये जो कोई भी टैबलेट हो, ठीक है, एक पप्पी को दे रहे हो जिसका एज 6 महीना से कम है, मतलब वेट के हिसाब से एक्चुअली दिया जाता है 5 से 6 kg है, तो एक टैबलेट को आप कम से कम 5 से 6 बार यूज करो मिनिमम। उससे ज़्यादा भी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। जस्ट आपको स्क्रैच करना है, उसका थोड़ा सा पाउडर आ गया, इनफ। और उसको खिलाना कैसे है, आप इधर उसको कर्ड वाटर में डाल दो, मिक्स कर दो, मतलब जो पूरा पिला रहे हो वो नहीं पिएंगे क्योंकि मेडिसिन का टेस्ट दे ऑल्सो डोंट लाइक, दे विल वोमिट इट आउट, ठीक है। तो आप उसको जो है थोड़ा सा लो वाटर या फिर कर्ड वाटर, ओके, या फिर कोकोनट वाटर, उसमें आप पहले गैस्ट्रिक का जो है उसको हल्का सा स्क्रैच करो थोड़ा सा, जैसे कि एक टैबलेट का 1/6 या फिर 1/7 हो रहा है, उसको पूरा पाउडर करके उस पर डालो, मिक्स करो बढ़िया से, उसको पिलाओ फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद आप उसको जो भी खिलाना है, जैसे कोई भी आपको उस टाइम पे चिकन या फिर चिकन का जूस कुछ नहीं देना है, एग फिश कुछ नहीं, ओनली यू कैन जस्ट गिव देम कर्ड वाटर, दैट्स इट, एंड कोकोनट वाटर, ओके। समटाइम्स इन 2-3 days once आइसक्रीम, दैट्स इट। कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन तक, जब तक वो खुद से खाना शुरू ना करे तब तक आपको ये देना है, ठीक है। दिन में 3 टाइम खाना और दवाई दिन में 2 टाइम, पप्पी हो बड़ा हो। ये पप्पी के लिए मैं बता रहा था 1/5 और 1/6 और 1/7 टाइम ऑफ दिस मेडिसिन यू हैव टू पाउडर इट आउट, यू हैव टू मेक ए पाउडर। तो गैस्ट्रिक टैबलेट आपने दे दिया, फिर कर्ड वाटर आपने 3-4 सिरिंज ट्राई करो पिलाने का एक बार में, 2-3 सिरिंज, 4 सिरिंज जो है 5 ml का सिरिंज होता है वो आप ले लो, उसे सक करो, मुंह एग्जिट खोलना पड़ेगा आपको हल्के से और उसके मुंह के अंदर प्रेस कर दो, पी लेंगे वो, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट दे विल ड्रिंक। उसके बाद आप ये जो मेडिसिन है सेम अमाउंट पे, इसको भी, ये जो स्पोरोलैक DS है, इसको भी आपको 1/6 1/7 पार्ट करना है, पाउडर करना है, मिक्स करके देना है, हाफ सिरिंज वाटर या फिर सेम कर्ड वाटर या फिर कोकोनट वाटर में। फिर ये जो आता है नॉर्फ्लॉक्स TZ, इसको भी सेम 1/7 1/6 पार्ट इसका, थोड़ा सा एकदम इतना थोड़ा सा जस्ट मिक्स करो, क्योंकि ये इंसान के लिए है, ये पप्पी के लिए हो गया। और अगर कोई बड़ा मतलब लाइक विच इज ए ओल्डर डॉग देन 1 year और 1.5 year, वेट इज मोर देन 15 kg, तो इसका 1/4 1/3 करो, ठीक है, 1/3 या 1/4 करो एक टैबलेट का, सेम डोजेज, सुबह को एक बार, शाम को एक बार। और आपको उनके बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं खा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो ठीक होने लगे, खुद से खाने लगे, दिस इज माई पर्सनल थिंग विच आई डिड बाई सर्चिंग इट ऑनलाइन, हनी और टर्मरिक का टैबलेट मिलता है शॉप पे, आप जा सकते हो, लेके आओ। बड़े कुत्तों को 1, छोटे वाले को आधा, ठीक है। 1 चम्मच हनी के साथ मिक्स करो, ठीक है, और उसको खिलाओ। अब वो कैसे खिलाना है फिगर आउट आपको करना है, सेम ग्लव्स डालो हाथ में, उंगली में उसका पेस्ट लो और उसके मुंह पे लगाओ, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग। तो उसमें क्या है, उसका एपेटाइट बढ़ता है। एंड टर्मरिक, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इज ए वेरी गुड एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एवरीथिंग। वो क्योर करता है हर चीज़ को, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन हो तो टर्मरिक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। सो ये क्योर होता है। तो 6-7 दिन के बाद आप उसको ट्राई कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग डे से अगर आपका अपना कुत्ता है तो आप उस पर दिन में 1 बार वो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्वो। और प्लीज उन लोगों को मतलब डिहाइड्रेट होने मत दीजिए, दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट। मतलब नहीं खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम खाना नहीं देना है या फिर ऐसा कुछ, जस्ट टेक केयर ऑफ देम लाइक यू टेक केयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जैसे आप अपने फैमिली के किसी का तबीयत खराब होती हो तो वैसे ही आपको करना है, ओके। एंड दिस इज द वेरी बजट फ्रेंडली, मैक्सिमम आपका 100 रुपये खर्च नहीं होगा टोटल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। और हिमालयन हस्की को भी मैं अगर बोलना चाहूँ तो आप भी प्लीज़ ये मैसेज, क्योंकि मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो सबके पास पहुंचा दीजिए कि इसका ट्रीटमेंट ये है। क्योंकि मैंने 10-12 कुत्ते ठीक किए, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके
हम लोग यहाँ पे कुत्तों का मुंह ऐसे खोल के, जबरदस्ती खोल के उन लोगों को मेडिसिन खिलाया है हम लोगों ने, ठीक है। तो एक तो उसमें एक का डेथ हो गया। शी वॉज वेरी लिटिल इन्फेक्टेड, बट द नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड हैविंग चिकन एंड ऑल, सो माइट बी सम फूड पॉइजन और समथिंग, सो उसका डेथ हो गया। बाकी सारे के सारे ठीक है, आज के डेट में सब खेल रहे हैं बढ़िया से एकदम, ठीक है। सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो दवाई है वो, उसका नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। और वो जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर मैंने बोला उसको भी दे दूंगा, और इसका ट्रीटमेंट का जो कम्प्लीटली प्रोसेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछें, आई विल गेट बैक टू यू। और यहाँ पे अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछिए, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कीजिए, आई विल फॉर श्योर हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन,